हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं भी नज़र आएंगी। फिंगर्स का थिक होना नेटिव की काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को इंडिकेट करता है। सभी फिंगर्स पर इस तरह की रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लंबाई में और बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी गुरु फिंगर अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आए। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। जिन लोगों की शनि फिंगर अच्छी फॉर्मेशन में होती है ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनती होते हैं। एक डिसिप्लिन पर्सनालिटी, एक न्याय प्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट है यह फिंगर और काफ़ी अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का इस तरह की फॉर्मेशन में होना नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर स्वभाव के हो सकते हैं। जीवन में कई बार रिस्क ले बैठते हैं और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे नेटिव को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। जैसे ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव की रुचि रह सकती है। ओवरऑल इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर हमें लो सेट नज़र आ रही है। फिंगर्स के बिल्कुल नीचे अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि की फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट है। माउंट्स को बहुत अच्छी स्पेस मिल पा रही है, जबकि इनकी मर्करी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट होती है, जिस वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा सा हेजिटेशन भरा रह सकता है, थोड़ी शाई नेचर रह सकती है। लेकिन इनकी मर्करी फिंगर की लंबाई में यहाँ पर कोई भी कमी नहीं है। मर्करी फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिस वजह से नेटिव का बिजनेस एक्वामन अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें तो आप देख पाएंगे गुरु पर्वत काफ़ी अच्छी स्पेस लिए है और काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु पर्वत का जो एरिया रहता है यह वाला अगर इस तरह से उभरा हुआ हो, उठा हुआ हो, तो इसे काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का उठा हुआ गुरु पर्वत होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अध्यात्म की तरफ ऐसे व्यक्ति का खिंचाव रहता है। सोशल वर्कर जैसी पर्सनैलिटी, दूसरों की हेल्प करने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी।
यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं नजर आएंगी जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस के नाम से जाना जाता है और जिनकी हथेली पर इस तरह की रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफी अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक आड़ी रेखा, इस रेखा को गुरु वलय भी कहा जाता है। गुरु वलय तब कंप्लीट बनता है जब ये दोनों सिरों से मिल रहा हो, यानी यहां से शुरू हो और इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। ऐसा एक अर्ध चंद्रमा अगर बन जाए तो इसे कंप्लीट गुरु वलय या रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। यहां पर इसकी फॉर्मेशन हो रही है, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। इस तरह की रेखा का होना नेटिव को अध्यात्म की तरफ रुचि देता है। ऐसे व्यक्ति 40 की एज के बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, अध्यात्म की तरफ इनकी रुचि और भी बढ़ती जाती है। ओल्ड एज में पहुंचकर एक अच्छे सोशल वर्कर की तरह काम करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे शनि का माउंट हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से जीवन में मेहनत भी अधिक रहेगी। लेकिन अच्छी बात क्या, इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा इनकी हथेली में नजर आ रही है। बीच में आकर थोड़ी सी वीकनेस है इस रेखा में, जिस वजह से थोड़े उतार चढ़ाव जीवन में आ सकते हैं। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस एरिया में आकर थोड़ी सी वीक पड़ती नजर आएगी, लेकिन यहां से यह रेखा बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ में है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत के ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम रेगुलरली ऐसे व्यक्ति के पास बने रहते हैं। मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में थोड़ा सा खुला हुआ नजर आ रहा, आपको दिखाना चाहूंगा। क्लोजअप में आप देख सकते हैं इनकी हथेली में जो मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन है वो मर्करी लाइन की ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ी सी खुली हुई है। यह देख सकते हैं आप। यह जो रेखा है इसको हम फेट लाइन या भाग्य रेखा कहते हैं। इस रेखा को माइंड की लाइन कहा जाता है और यह तीसरी रेखा जो हमें कंप्लीट चाहिए वो यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नजर आ रही है, जिस वजह से हल्का सा खुला हुआ मनी ट्रायंगल जो समय समय पर नेटिव को फाइनेंशियल लॉसेस भी देता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन आता खूब है, लेकिन उसको रोक रख पाने में थोड़ी दिक्कतें जीवन में देखने को मिलती हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य पर्वत है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यहां से इस माउंट का दबना जीवन में से यश को कम करता है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य पर्वत सेंटर से दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। यहाँ पर एक से अधिक रेखाओं का होना नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेखाएं आपको नजर आएंगे, जिस वजह से एक अच्छा सोशल सर्कल भी रहेगा। ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान ऐसा व्यक्ति सोसाइटी में बना पाता है और एक ही समय में एक से अधिक काम करने की क्षमता भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, लेकिन फोकस की थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अगर हम इनके मर्करी माउंट की बात करें तो आप देख पाएंगे उभरा हुआ मर्करी माउंट, भले ही थोड़ा सा लो सेट माउंट है लेकिन काफी उठा हुआ। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। और हाँ, यहाँ पर हीलिंग लाइंस का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे भले ही ओवरलैपिंग में मौजूद है लेकिन एक लंबी मर्करी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। भले ही कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज का सामना जीवन में करना पड़े, लेकिन ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का यूज करते हुए जीवन में प्रोग्रेस पाता है। अगर इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए, आप देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से कर्व्ड फॉर्मेशन में है और साथ ही साथ यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक बड़ा विष्णु सिंबल बना रही है।
इस तरह से कर्व फॉर्मेशन में हार्ट लाइन का होना नेटिव की इमोशनल पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति केयरिंग नेचर के होते हैं। यहाँ पर इस तरह के फोर्क का बनना इंडिकेट करता है कि अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की जरूर पा लेता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जिनके भी हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश जीवन में करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की कई बार रुक जाती है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफी अच्छी नजर आ रही है। कुछ हल्की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी मस्तिष्क रेखा लेकिन हल्का सा झुकाव अंत में, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन लंबी माइंड लाइन का होना यहाँ पर काफी पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है और इवन लॉजिक लगाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी ऐसे व्यक्ति की आपको काफी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। यहां से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक, उसके बाद भी हल्की ओवरलैपिंग से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 75 से लेकर 80 के आसपास की एज को ऐसी लंबी रेखा इंडिकेट करती है। जीवन रेखा में किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग हो तो यह लेटर एज में चलकर वीक हेल्थ को और लैक ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करती है। नेटिव को 70s की एज में पहुंचकर कुछ हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है इस ओवरलैपिंग की वजह से। अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर हमें यंग एज में नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर एक बहुत ही हल्की रेखा आप देख पाएंगे कुछ इस तरह की, जिसको हम मंगल की रेखा कहते हैं। हाथ में मार्स लाइन यानी मंगल रेखा का होना नेटिव को जीवन में काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना देता है और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। जीवन रेखा के अंत में यहाँ पर आपको एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। बहुत ही हल्की रेखाओं से यह चिन्ह है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की शेप से यह कुछ रेखाओं से मिलकर एक फिश नुमा आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। अगर ये आगे चलकर यहाँ से और जुड़ जाता है तो यह एक कंप्लीट फिश का सिंबल कहलाएगा। यहाँ पर ऐसा चिन्ह बनना काफी पॉजिटिव होता है क्योंकि इस माउंट को केतु का माउंट यानी केतु का एरिया कहा जाता है। और यहाँ पर अगर इस तरह का साइन बनता है तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। यहाँ पर फिश का चिन्ह लंबी दूरी की यात्राओं के साथ साथ आकस्मिक धन लाभ को भी इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के माध्यम से धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। इनके शुक्र पर्वत की बात की जाए तो आप देख पाएंगे इनका जो वीनस यानी शुक्र का एरिया है, यह वाला एरिया काफी उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत का इस तरह से उठा हुआ होना पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का शुक्र पर्वत उभरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एंजॉय कर पाता है। इस माउंट के ऊपर ज्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं यह रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें हम वरी लाइंस के नाम से जानते हो। अगर यह कट भी रही हो तो इनका प्रभाव थोड़ा अधिक रहता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। फैमिली मेंबर्स की वेलबींग को लेकर, कई बार हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ समस्याएं नेटिव को अपने जीवन में परेशानियां देती रहती हैं। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ से आपको छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी और इवन इनकी भाग्य रेखा यहाँ से ही चलती हुई जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। इवन फॉरेन ट्रैवल करने के योग भी इस तरह की रेखाओं से बनते हैं। जीवन में काफी घूमना फिरना ऐसे व्यक्ति के रहेगा जिनके हाथ पर इस तरह की छोटी छोटी बारीक रेखाएं मून माउंट के ऊपर मौजूद हों। इस तरह की रेखाओं का अधिक होना थोड़ी एंग्जाइटी को बढ़ाता है, थोड़ी बेचैनी की समस्या हो सकती है, लेकिन कोई भी मेजर इशू यहाँ पर हमें इन रेखाओं के जरिए नजर नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी
सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।